राजमिश्रा जी, ये बताइए कि हम आज इस उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो ये एक आम इंसान के लिए कितना अहम हो सकता है? हम क्या कुछ सीख सकते हैं इससे, क्या शिक्षा मिलती है, क्या क्या चीजें इसकी अपना सकते हैं? नवजोत जी, एक बात बता दूं, शायद ऐसा रहा कि धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। कारण रहा कि मुगलों का कुछ दिन शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा, और धीरे धीरे आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंतर्गत हम जो अपने महत्वपूर्ण दिन है उनको भूल गए। अगर आज के दिन की मैं बात करूं, शायद नवजोत जी हम लोग इस दिन की महत्वता को जितना भी वर्णन कर सकें वो शायद बहुत कम होगा, और मैं अपने मुख से वर्णन नहीं करूंगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान शंकर माता पार्वती से आज के दिन का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि मंगल मूल लगन दिन आवा। इस दिन को ना, आज के दिन को कहा है उन्होंने कि मंगल मूल। अगर कोई मंगल का जड़ है, मूल का मतलब होता है मंगल का एक कोई जड़ है, तो वो आज का दिन है। और हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन के महीने की जो पंचमी तिथि है, जिस दिन भगवान राम और माता जानकी के विवाह का सुंदर समय होता है, ये दिन वर्ष भर का सबसे सुंदर दिन माना गया है। और इस दिन को एक दूसरा उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द में कहा कि ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू और लगन सोधि विधि कीन विचारू। दोपहर को आपके कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कई बार ये चर्चा आ रही थी कि आज के दिन लोग विवाह नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि लगता है कि सीता जी का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा था। खैर, उस पर अगर आपका प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन नवजोत जी, अगर मैं आज के दिन की बात करूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जो लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से और प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, या आप प्रेम करते हैं या करती हैं, आपको लगता है कि सामने वाला प्रेम करता है या नहीं करती है, या मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए आज का दिन बड़ा अनुकूल है। वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए आज से बेहतरीन दिन नहीं हो सकता है। और वास्तविकता में जो लोग परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए भी आज से सुंदर दिवस नहीं हो सकता है। तो मैं अगर आज के दिन का वर्णन नवजोत जी करूं तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे, और मेरे पास की मैं क्या बात करूं। अगर मैं माता सरस्वती की बात करूं तो शायद माता सरस्वती भी आज के दिन के महत्व के वर्णन में कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करेंगी। तो आज का दिन नवजोत जी बहुत ही सुंदर है, और मैं धन्यवाद करता हूं आपका जीएनटी का कि इतने सुंदर दृश्य आप प्रत्येक घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपसे साथ ही साथ धन्यवाद का पात्र कोई और नहीं है। बिल्कुल, साथ ही साथ अब आपने यहाँ पर इसका भी जिक्र किया कि लोग इस दिन विवाह नहीं करते हैं क्योंकि माता सीता को वनवास में जाना पड़ा था। बड़ी सारी चीजें, बहुत सारी बातें आज के दिन से जुड़ी हुई हैं। लोग, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आज के दिन बहुत सारी शादियां होती, कुछ लोग इसको नहीं भी मानते, और कुछ लोग कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपका नजरिया है देखने का, आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर विवाह पंचमी है, माता जानकी और प्रभु श्री राम दोनों का विवाह कितना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी साथ ही साथ बताइएगा। वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो किस तरीके से आज के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की अगर दिक्कत परेशानी दाम्पत्य जीवन में आए तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात नवजोत जी बता दूं, और शायद हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें सुन करके बहुत अजीब लगे, लेकिन हमारे जितने भी प्रमुख देवी देवता रहे ना, सबका प्रेम विवाह हुआ है, इसको ध्यान रखिए। अब मैं एग्जाम्पल से शुरू कर देता हूं। भगवान राम और माता जानकी का प्रेम विवाह हुआ। सबसे पहली मुलाकात कहाँ होती है? पुष्प वाटिका के अंतर्गत, जहां भगवान राम पुष्प लेने के लिए जाते हैं पूजन के लिए, और माता जानकी गौरी पूजन के लिए आती हैं। वहां पर सबसे पहली उनकी मुलाकात होती है, और वहीं से भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे कि भाई सब लोग प्रेम विवाह के लिए तैयार हो जाए, मेरा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। प्रेम था, लेकिन माता पिता की मर्जी से ही विवाह हुआ। जो स्वीकृति थी, जो नियम था, उसी के अकॉर्डिंग किया, समाज के विपरीत जाकर के नहीं किया। भगवान कृष्ण का और रुक्मणी जी का प्रेम विवाह हुआ, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और भगवान कृष्ण ने उसको स्वीकार किया, और उनके साथ जो विवाह है वो भगवान कृष्ण का होता है, प्रेम विवाह रहा। इवन माता पार्वती का और भगवान शंकर का भी अगर देखा जाए तो प्रेम विवाह हुआ। तो सबसे पहले एक छोटा सा वो था जिसको मैंने बताया, मुझे लगा कि जानना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा वाला आपकी एक बात थी कि लोग अलग अलग पहलू से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। मुझे सबका अपना नजरिया है। हाँ, मुझे लगता है कि वो नजरिया भ्रमित करने वाला है। शायद वो लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है कि जिनकर नाम लेत जगमाही और सकल अमंगल मूल नसाही।
जिनके नाम के स्मरण से इस संसार के समस्त अमंगल दूर हो सकते हैं, क्या उनके विवाह के दिन विवाह करने से अमंगल हो सकता है? हाँ। जिनके नाम स्मरण से अमंगल दूर हो सकता है, तो मुझे लगता है वो भ्रांति कहीं ना कहीं जो जीवन के अंतर्गत रहती है, मैं उसको और क्लेरिफाई कर सकता हूं, लेकिन आपके पास टाइम कम होगा। अब तीसरी चीज पर बात करते हैं। आपने कहा कि जो लोग प्रेम करते हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, उनको क्या करना चाहिए। अगर संभव हो तो श्री रामचरितमानस के पाल कांड में दोहा नंबर 234 पे जब माता जानकी जाती हैं माता पार्वती का पूजन करने, तो माता पार्वती उनको आशीर्वाद देती है कि मन जाहि राज मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिय सिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल ये ही हरस न जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यहां से दो तीन चीजें स्पष्ट हुई कि माता जो गौरा, आज विवाह से पहले जो नवजोत जी गौरा जी का पूजन करने के लिए लड़की को भेजा जाता है ना, बिल्कुल, ये परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई थी। तो बाल रामायण के बालकांड दोहा नंबर 234 से 236 का यदि कोई प्रेमी प्रेमिका है श्रद्धा से पाठ करे तो निश्चित रूप से अगर वो प्रेम आपके भविष्य के लिए अच्छा है तो आपको प्राप्त होगा। चलिए, अभी आपने बहुत अच्छी खूबसूरत कथा बताई और आपने बताया कि किस तरीके से अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो एक उपाय कर सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विवाह के बंधन में बन जाते हैं, फिर उसके बाद दाम्पत्य जीवन में उनका सही नहीं चलता, उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? देखिए, मेरे दृष्टि से आज का दिन शायद आजकल वैसे ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं राज मिश्रा जी, मैं बता दूं ये उपाय आज की जनरेशन और आज के दौर में बहुत सटीक होने वाला है। क्या होता है नवजोत जी, जब विवाह पहले होता है ना तो पहले वर्ष में कहते हैं पति पत्नी तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, दूसरे वर्ष में तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तो ये वाली जो परिस्थितियां हैं वो प्रारंभ होने के कारण, लेकिन यही तो सीखने की आवश्यकता है नवजोत जी। अगर भगवान राम से सीखा जाए या भगवान कृष्ण से सीखा जाए तो सीखने का जो विषय, अगर भगवान कृष्ण के विषय में उठा करके देखेंगे, 16,108 रानियां होने के बाद भी पूरे भागवत में या पूरे शास्त्र में कहीं किसी के साथ कोई लड़ाई का जो वर्णन है वो किया ही नहीं गया, कहीं पर भी नहीं है। और भगवान राम जब हनुमान जी को संदेश देकर के भेजते हैं ना, तो माता जानकी को हनुमान जी क्या कहते हैं कि भगवान राम ने क्या कहा है कि तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत त्वहि पाही, जान प्रीत रस यतन ही माही। हे जानकी, मेरे प्रेम रस को सिर्फ इतना समझो कि एक मन ही था मेरे पास और वो मन भी तुम्हारे लंका जाने के कारण तुम्हारे साथ चला गया। तो आप मतलब कितना सुंदर है। हम लोग बात करते हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम राम की पूजा करते हैं, हम शंकर की पूजा करते हैं, अरे उनसे कुछ सीखने की तो आवश्यकता होनी चाहिए ना। बिल्कुल। जो माता जानकी जनक की पुत्री हैं, दशरथ की बहू हैं, एक दिन के अंदर उनको वनवास राम जी को मिलता है और फिर क्या कहती हैं कि यदि मैं आपके साथ बन जाऊंगी ना तो वो वन मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड के राज्य जैसा है, और अगर आपके बिना घर में रहूंगी ना तो ये घर मेरे लिए सबसे बड़ा वन मुझे समझ में आएगा। तो ये सब सीखने की आवश्यकता है। आज के दिन क्या करना चाहिए, पति और पत्नी को श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। भगवान शंकर और माता पार्वती जो कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, उनके स्मरण की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जहि जपत पुरारी। बहुत सुंदर है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पति पत्नी दोनों मिलकर के सुंदर घर से मिष्ठान बनाएं, कुछ हलवा वगैरह, और बना करके जाकर के भगवान राम को सुंदर भोग लगाएं या भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और परिवार के साथ दोनों लोग इसको ग्रहण करें। मैं निश्चित कह सकता हूं अगर इसको कर लिया ना तो पति पत्नी के अंदर वो प्रगढ़ प्रेम होगा जो शायद अगर ब्रेकअप तक पहुंच भी गया होगा तो उसको नजदीक लेकर के आएगा, टूटने तक पहुंच गया होगा तो वो दोबारा जुड़ जाएगा, ये कंफर्म कह सकता हूं। यदि कोई प्रेमी प्रेमिका है तो रामायण का बालकांड दोहा नंबर 234 से 236 का है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।